नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से भारी बवाल मचा है। इंटरनेट बंद है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। हिंसक झड़प में अब तक 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। स्कूल कॉलेज बंद है, सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित है और इन सब के पीछे है महराज मलिक की गिरफ्तारी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने घाटी को सुलगा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता कश्मीर के युवाओं को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में संजय सिंह ने भी श्रीनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा किया था और एक बार फिर संजय सिंह देश विरोधी बयान दे रहे हैं। कश्मीर को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, विपक्षी दल की नेता महबूबा मुफ्ती तक घाटी के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तो कैसे महराज मलिक की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, क्यों विपक्ष घाटी में फैला रहा है अशांति, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा लोग हिरासत में, मोबाइल इंटरनेट बैन, स्कूल कॉलेज पर ताला, क्यों सुलग रहा है जम्मू कश्मीर का डोडा जिला। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कड़े जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद से ही डोडा जिला और आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ गया है। डोडा जिले में निषेधाज्ञा लागू है, वहीं एहतियात के तौर पर मोबाइल, इंटरनेट और वाईफाई सेवाएं भी निलंबित हैं। संजय सिंह ने पुलिस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया है। कठुआ जिला जेल में बंद है महराज मलिक। 2024 विधानसभा चुनाव में डोडा सीट से 4500 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले मलिक को सोमवार को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, यानी इलाके की शांति को भंग करने का उन पर आरोप था। इसके बाद उन्हें कठुआ जिला जेल में रखा गया। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में किसी मौजूदा विधायक को इस कड़े कानून के तहत हिरासत में लिया गया। इस कानून के तहत कुछ मामलों में बिना किसी आरोप या सुनवाई के 2 साल तक की हिरासत में रखा जा सकता है, यानी जेल हो सकती है। महराज मलिक ही घाटी में फैली अशांति के लिए जिम्मेदार हैं और जेल में बंद महराज मलिक को लेकर ही घाटी में हालात बिगड़ रहे हैं। यह हालात और ना बिगड़े इसलिए ही महराज मलिक को बंद किया गया। वो अक्सर भारत विरोधी बयानबाजी करते नजर आए और उन्होंने डोडा में युवाओं को भड़काया, जिसके बाद उन पर यह एक्शन लिया गया। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर ही संजय सिंह ने जमकर श्रीनगर में बवाल काटा था और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला उनसे फौरन मिलने पहुंचे थे, उससे साफ है कि विपक्ष जम्मू कश्मीर को लेकर फिर से सियासत कर रहा है। डोडा में सड़कों पर उतरे लोग। महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाए जाने के बाद जिस तरह से लोग डोडा में सड़कों पर उतरे और सवाल खड़े हो गए कि पब्लिक की सुरक्षा के लिए विधायक पर पीएसए लगाया गया, लेकिन लोग इस कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई वाले प्रशासन से जल्दबाजी में कोई चूक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। महराज मलिक को कठुआ जेल में रखा गया। वो पहले ऐसे सिटिंग विधायक भी हैं जिन पर पीएसए की कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि जिस तरह के अपशब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो जरूरी था। महराज मलिक के खिलाफ आरोप है कि वो अधिकारियों के लिए गाली गलौज कर रहे थे। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी। 2024 में डोडा से जीतकर सुर्खियों में आए महराज मलिक पर पीएससी की कार्रवाई हाल ही में डीसी हरविंदर सिंह से टकराव के बाद की गई। उन पर आरोप है कि मलिक ने डोडा की एक जनसभा में डीसी और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद महराज मलिक के खिलाफ फौरन पीएसए लगाया गया। मलिक को डोडा डाक बंगले से अरेस्ट करके जेल भेजा गया। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार और एलजी मनोज सिन्हा को निशाने पर लिया। तो वहीं राज्य की सत्ता पर काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पीएसए लगाने की आलोचना की। पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, लहजा भी गलत हो, लेकिन पीएससी की कार्रवाई गलत है। यानी ये लोग भी मानते हैं कि महराज मलिक ने जो कहा और जो किया वो गलत था। कांग्रेस ने भी पीएससी की कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर पीएससी की कार्रवाई की आलोचना भी हुई। अब देखना है कि मामले के राजनीतिक होने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या फैसला लेते हैं। महराज मलिक आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक हैं जो अब जेल गए हैं। गुजरात में चेतर वसावा पहले से ही जेल में है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत
किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है, जिसके लिए किसी तरह के ट्रायल की जरूरत भी नहीं होती, यानी उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से तब की जाती है जब उसे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का अंदेशा होता है। महराज मलिक के बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार गलत आचरण कर रहे थे। वो अथॉरिटी को एब्यूज करने के साथ साथ लोगों को भड़का रहे थे, खासतौर से घाटी के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे। पार्टी के इकलौते विधायक के खिलाफ पीएससी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने विक्टिम कार्ड खेल दिया। पीएससी का मुख्य मकसद, इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हानिकारक कार्यों को रोकने के लिए, व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए यहाँ पर वो एक तरह का जो कहे कि ताकत और अधिकार देता है, और वही यहाँ पर मनोज सिन्हा ने किया। उपराज्यपाल के लिए गए इस कदम की यहाँ पर जितनी निंदा हो रही है उतनी ही तारीफ भी हो रही है, क्योंकि घाटी जो है वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। अगर वहां पर जरा सा भी पत्ता इधर से उधर होता है तो हालात जो हैं वो हाथ से भी निकल सकते हैं, और महराज मलिक जो कर रहे थे वो इसी और इशारा कर रहा है। महराज मलिक ने घाटी को सुलगाने का काम किया, युवाओं को फिर से पत्थर थमाने का काम किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। अब यह जो प्रशासन ने काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि प्रशासन वही कर रहा है जो राज्य की सुरक्षा की बेहतरी के लिए जरूरी है। महराज मलिक के पिता की सीएम अब्दुल्ला से गुहार। इस बीच पुलिस की तैयार किए गए विशाल डोजियर में आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ कई मामलों में पुलिस थानों में दर्ज 18 एफआईआर और 16 दैनिक डायरी रिपोर्ट का भी विवरण दिया गया है। आप विधायक महराज मलिक के पिता शमसास उद्दीन मलिक ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो अदालतों में लड़ाई जारी नहीं रख सकते और अपने बेटे की रिहाई चाहते हैं। वो क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कई सारी जो एफआईआर और जो जिस तरह के हालात है वो उनके बेटे के खिलाफ है, जो कोर्ट में टिकेगा ही नहीं मामला। पिता ने कहा कि अदालत में ये एक लंबी प्रक्रिया है। क्या वो अपनी 4 बेटियों की देखभाल करेंगे या अदालतों के चक्कर लगाएंगे? उनकी माँ रो रही है, उनकी 4 बेटियां हैं, वो सभी रो रही हैं। कड़े जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद महराज मलिक का परिवार भी सकते में है। अब जो परिवार रो रहा है वो उस वक्त कहां था जब महराज मलिक देश विरोधी, राज्य विरोधी बयानबाजी कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला की बड़ी मांग। महराज मलिक मामले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी यहां पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बातचीत में कहा कि महराज मलिक के शब्द असंसदीय थे, लेकिन उन पर पीएसए लगाना गलत है। फारूक अब्दुल्ला मान रहे हैं कि महराज मलिक का बयान भड़काऊ था, फिर भी वो पीएसए को लेकर उनका बचाव क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पूर्व सीएम का यह दोहरा चेहरा दिखाता है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि अगर सरकार चाहती तो बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझा सकती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी अपील की थी कि पीएसए को वापस लिया जाए और साथ ही महराज मलिक भी अपने शब्द वापस लें। उन्होंने ये भी कहा कि गलती दोनों तरफ से हुई है, लेकिन हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता था, ना कि कड़े कानून लगाकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने यह भी माना है कि महराज मलिक की गलती थी। उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की वो गलत थी और उन्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि सरकार को भी अपनी सख्ती पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी राज्य पूरी तरह से समस्या से मुक्त नहीं। हर रियासत में कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ के मुद्दों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और उन पर ज्यादा कठोर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के इन बयानों से साफ है कि वो एक तरफ तो महराज मलिक की असंसदीय भाषा को गलत ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से उठाए गए कड़े कदमों की भी आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे मामलों का समाधान बातचीत और आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है, लेकिन महराज मलिक की बातचीत की भाषा जो है वो उन्हें समझ नहीं आती। जब इस तरह के लोग हों तो उन पर एक्शन जरूरी होता है, इसलिए उस पर पीएसए लगाया गया है। वैसे भी विवादों से महराज मलिक का पुराना नाता रहा है। डोडा के एमएलए का आरोपों से पुराना नाता। डोडा के विधायक महराज मलिक का आरोपों से पुराना नाता है। कई विवादों में वो फंस चुके हैं। विधायक पर अब तक 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इन एफआईआर में कई संगीन आरोप भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री पर एफआईआर, एक गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। इन पर जम्मू में मीडिया यानी पत्रकार को अगवा करने का भी आरोप लगा। इससे पहले वो शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी करके फंस चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को गद्दार कहा था और इन सभी आरोपों में से किसी में भी महराज मलिक को अभी तक सजा नहीं हुई। डोडा के एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को यहाँ पर कई दिन बीत चुके हैं। डोडा जिले के बड़े हिस्से में पाबंदियां जारी हैं
और इन पाबंदियों की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में कई मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि डोडा प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर रखी है। पिछले कई दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जबकि भलेसा, कहारा और चिल्ली पिंगल में मोबाइल कनेक्टिविटी तो पूरी तरह से बंद है। एसएसबी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सहित पुलिस और अर्धसैनिक बलों को कई जगहों पर भारी संख्या में तैनात किया गया है। अधिकारियों ने डोडा में 14 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का भी आदेश दिया है। स्थानीय लोग राशन, पानी और कई जरूरी चीजों की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं और उसकी शिकायत भी कर रहे हैं। ठाठरी, गंडो, भलेसा, चिल्ली, पिंगल और कहरा में तो पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति भी बाधित है, जिससे बड़ा संकट गहरा गया है। नतीजन जो प्रतिबंध और बिजली कटौती की गई है उससे लोग परेशान हैं, लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। और महराज मलिक को जिस तरह से पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है वो भी एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसकी आलोचना जो हो रही है वो भी एक तरह की सियासत है। आम आदमी पार्टी, विपक्षी पार्टियां जिस तरह से इसको लेकर निशाना साध रही हैं उससे साफ है कि हालात घाटी में और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को और भी कई कड़े कदम उठाने होंगे। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।